एहतशाम साहब, ये एक तो बहुत बड़ा जंप है 1.4 मिलियन का इन 4 इयर्स। आप इस पे मेन रीजंस क्या समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं? और दूसरी ये कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ इकदाम करने के हवाले से कोई प्लानिंग कर भी रही है या ये सिर्फ ऐसे ही इस मामले को छोड़ दिया गया? हमने देखे दो सूरतें हो सकती हैं कि आपने गुर्बत का ख़ात्मा कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट को आपने कैसे जनरेट करना है। पहला ये होता है कि हुकूमत के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हों। वो अपना आप देखा वो पीरियड ख़त्म हो गया, हुकूमत तो सुकड़ रही है। अब तो IMF का दबाव, वर्ल्ड बैंक का भी, सारी दुनिया का भी अखराजात कम करने की बात हो रही है। आपने देखा 100 से ज़्यादा 2 साल पहले डिवीज़न जो है ना डिवॉल्व हुए, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में गए। कुछ को आपने देखा उन्होंने एक अलहदा पूल पे रखा, लेकिन वो भी अभी तक मसला बना हुआ है कि उनको कहाँ खपाना है। तो हुकूमत की साइड पे तो हमना जॉब है नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब जो स्टेट सेक्टर हैं जहाँ पे जॉब होते थे मुख्तलिफ कॉरपोरेशन में, उनका हाल आपके सामने है। वो 900 से 1,000 अरब की एनुअल आप देख लें, हेमरेजिंग नुकसान हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो उनको लगता है कि कहाँ खपाया जाए। तो फिर एक ही तरीका है कि आप अपने मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर को जाना उसको लेवर करें। पहले तो बात है कि अभी प्राइवेट सेक्टर है तो परेशान कुन खबरें आ रही हैं, वो तो यही हैं कि जी लोग छोड़ के चले गए हैं बाहर की कंपनियाँ। अब देखिए बाहर की कंपनियाँ भी आमना में आज देख रहा था कि जितनी बाहर की कंपनियाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई भी है ना, वो ऐसी जगहों पे आई कि जहाँ पे हम देखते हैं गुर्बत का खात्मा, जॉब क्रिएशन नहीं होती। वो आ रही है मेन बैंकिंग सेक्टर में, टेलीकॉम में, रिटेल सेक्टर में आ रही है और कम्युनिकेशन सेक्टर में आ रही। होना चाहिए कि ये आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, टेक्सटाइल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, मेटल एंड केमिकल में, इंजीनियरिंग में। जब यहाँ पे आएगी तो फिर इंडस्ट्री लगेगी, जॉब क्रिएशन तभी होगी और लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। वो इस तरफ नहीं आ रहे। सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। ये कंपनियां बाहर की कर रही हैं, उनको देखा देखी लोकल कंपनियां भी यही काम कर रही हैं। अभी देखें इंडस्ट्री तो एक अरसे से मैं सारे लोग रो रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री जो है ना क्यों बंद हो रही हैं, नहीं तो लगने की और बात है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, 150 यूनिट कहा जा रहा है, कोई 8-10 सालों में जो बंद हो गई हैं सिंध में और पंजाब में। अब इनकी रिवाइवल नहीं हो रही, मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो नतीजातन सूरत हाल जो है ना कि जॉब नहीं निकल रही। और ज़्यादा परेशान को नाम ना ये लेबर सोर्स सर्वे में आप देखें, वो ये बता रहे हैं कि इसमें 70% से ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, लेकिन अब स्किल्ड लेबर भी नहीं है। यही बात तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे अब सऊदी अरब भी बहुत कंसिडरेट है, UAE, कतर भी, वो कह रहे हैं, तलाश यही है, वो कहते हैं कि जी आप भेजें बंदे और तैयार करके भेजें। लेकिन आपने देखा मुशर्रफ के ज़माने में एक अदारा खड़ा किया गया था, इस हवाले से थोड़ा सा काम हुआ फिर रुक गया। अब यही है कि हुकूमतों का फोकस सियासत पे ज़्यादा है, ये जो काम करने वाले हैं इस पर काम नहीं हो रहा है। एक तो आप देख लें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा दुनिया में तकरीबन नामना 3% दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। नतीजतन आप देख लें जो पढ़ लिखे लोग निकल भी उनको जॉब नहीं मिल रहे। जॉब जहाँ मिलने की बात हो सकती थी, लेकिन अब बुनियादी फोकस ये होना चाहिए था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह लाई जाए पाकिस्तान में कि एक इंडस्ट्रियल हब पाकिस्तान बने। और इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो लोगों को जॉब मिलेगा और फिर यहाँ से जो आप सामान बनाएंगे, जो हमें आपने देखा 9 इकोनॉमिक जोन है तो इंडस्ट्रियल जोन, वो चाइना ने अभी तक नहीं बनाया। CPEC में जहाँ माल बनता था माजत के साथ वहाँ उन्होंने बना दिया, सड़कों वड़कों में पैसा लगाया, एनर्जी सेक्टर में लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। यहीं से हमें उम्मीद थी कि यहाँ जॉब क्रिएशन होगी, बेताशा होगी, यहाँ से माल जो है वो तय किया गया था सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में जाएगा, वो नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे तो हम ना ये गलतियाँ जो है ना अब हुकूमत की, इसकी हुकूमत की सारी गलतियाँ पिछली हुकूमत भी कर रही है। अभी आप देखें इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और फिर रोज़ जो हम बात करते हैं ये भी हम ना देखें कि लेबर फोर्स सर्वे एक अरसे से हुआ था, रोका हुआ था, इसको आप पब्लिक नहीं कर रहे थे। अब IMF ने ये जोर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसको पब्लिक करें, लोगों को पता चलना चाहिए। अब पब्लिक कर दी है तो आपने देखा कि रिएक्शन प्लानिंग मिनिस्टर हमारे जो है एहसन इकबाल साहब का, उनका आया। उन्होंने कहा जी जो 50 शराइत हमने IMF की कबूल की हैं उसमें से ये भी एक है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। इन सो मेनी वर्ड वो ये कह रहे थे कि जी वो IMF का फोकस ये होता है कि आप ये जो पैसा खर्च करते हैं डेवलपमेंट पे, ग्रोथ होती है तो उसी वक्त होती है जब आप पैसा लगाएंगे, आप तरक्याती नए नए मनसूबे लेके आएंगे तो वहाँ पे जॉब निकलेंगे। वो कहते हैं जी IMF ने तो सख्ती की हुई है, वो तो कहते हैं जी बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी मेजर लें, अखराजात को कम करें। वही बात जो उनकी थ्योरी है ना कि ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन,
वो कहते हैं अपने आप को स्टेबल करें, ये बजट का खसारा आपका इतना ज़्यादा हो गया, वो भी बात अपनी जगह है, वो ठीक करें, अपने अदारे जो नुकसान दे रहे हैं उनको आप ठीक करें, नहीं जो कर सकते तो उनको बेच देना, उनको बेच रहे हैं। नून की पॉलिसी भेज दिए हैं, पीपल्स पार्टी खिलाफ है कि नहीं इनको बेचना, इनको वायबल बनाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल बुनियादों पे लोग आपने देखा स्टेट कॉरपोरेशन में भर्तियाँ हुई हैं। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। देखें ना अब ये जो बात 9% KP में 7.2% ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जो बेरोज़गारी की शरह, वैसे मैं आपको बताऊं ये अच्छी बात है। IMF कहता है कि आप लेबर सर्वे क्यों नहीं बताते लोगों को कि आपके यहाँ कितनी बेरोज़गारी है, ये तो अच्छी बात है, आपको मुझे पता चलना चाहिए। इसको छुपाने का मतलब तो ये है कि आप अपना नक्स, अपनी कमज़ोरी आप छुपा रहे हैं कि लोगों को पता चलेगा, लोग कहेंगे कि जी एक मुद्दत से हुकूमत में बैठे हैं तो ये क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाई, क्यों जॉब नहीं बने। तो ये तो IMF उनको कह रहा है, जो अच्छी बातें माननी पड़ेंगी कि उनके कहने पर हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।